नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। केवीएस के रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं और जो लोग एलिजिबल होते जा रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, वो डेफ़िनेटली अपने इंटरव्यू के लिए लग गए होंगे। नहीं लगे हैं तो बिल्कुल लग जाना चाहिए। दूसरी बात, केवीएस पीआरटी का जो रिज़ल्ट है, वो भी ड्यू है। उसके लिए जो भी बच्चे अपने डिसेंट मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और लगे रहना चाहिए। विगत कुछ दिनों में अगर देखा जाए 1 महीने की इस इंटरव्यू के जो अलग-अलग सेशंस देखे मैंने, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज़ में बच्चों की क्या-क्या समस्याएँ रही हैं, उस पे एक जनरल प्रिस्क्राइब्ड ये मैं लेक्चर लेके आया हूँ कि एक्चुअली जब हम मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, कंप्लीट पैनल की तरह इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे जनरली बच्चों से क्या कमियाँ हो जाती हैं या क्या कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से कि इंटरव्यू बेटर हो जाता है, या क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू जो है वो एवरेज या उससे खराब स्तर पे चला जाता है। 2 से 3 चीज़ों में अगर हम लोग चीज़ों को मैं बात करें तो चीज़ें समझ में आएँगी। पहली बात तो ये है, आप लोगों को ये उम्मीद छोड़नी होगी कि आप लोग मैं बहुत साधारण से कई सारी चीज़ें बोलता हूँ, वो उस पे वो बड़ी-सी गहरी बातें तो रहेंगी। आप 22 साल जितनी आपकी एज है, उस साल में जैसे आप डेवलप हुए हो, वो सारे ट्रेड्स आपकी आपकी आदतें, आपके व्यावहारिकता वो एकदम से बदल नहीं जाएगी। किसी भी इंटरव्यू में यही चेक किया जाता है कि आप कैसे हैं, वो व्यक्तित्व, और इंटरव्यू का जो एस्पेक्ट होता है वो इसीलिए होता ही है। तो बहुत से लोग, वो लोग ख़ास तौर से उनका मौक मैं देख रहा हूँ कि लगातार अच्छा नहीं हो रहा है, जो लोग अपने को बिल्कुल से बदल के नए रूप में दिखाना चाहते हैं या बिल्कुल आदर्श रूप में जैसे वो नहीं हैं वैसे, मतलब जो फ़ेक कर रहे हैं, है ना? जो आप में क्वालिटीज़ नहीं हैं, उस क्वालिटीज़ को आप प्रदर्शित करने की कोशिश करते हो, या आप में जो कमियाँ नहीं हैं, उन कमियों को छुपाने की कोशिश करते हो, या उन कमियों को आप खुद ही नहीं समझ रहे हो, वहाँ उनसे गलतियाँ हो रही हैं। इसके बाद हमारी जो अ, सोच बन गई, हमारी जो अज़म्पशन है किसी भी विषय के ऊपर, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, बहुत इतनी ज़्यादा हमने अपने आप को इतना ज़्यादा उसमें फ़िक्स कर लिया है कि हम दूसरे आर्गुमेंट को या दूसरे व्यूज़ को वो वैल्यू नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से हम एक बहुत टिल्टेड आंसर देते हैं कई इस कंसेप्ट पे, जिसके ऊपर हमें बहुत मध्यम मार्ग या बीच के रास्ते के हिसाब से एक बहुत बैलेंस आंसर देना होता है। मतलब बहुत सी चीज़ों पे जो आपका व्यू पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड होता है किसी एक तो स्वरूप की तरफ, जिसमें कि बैलेंस आंसर की जो उम्मीद की जाती है वो आपको देखने को नहीं मिलता, वहाँ मार्क्स कम आते हैं। तीसरा होता है अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, एक बहुत बड़ा विषय है, अगर सब्जेक्ट नॉलेज में आपने कोई कंसेप्ट आपसे करा जा रहा है या पूछा जा रहा है, वो आपने गलत दे दिया, तो वहाँ परसेप्शन थोड़ा-सा नकारात्मक बनता है कि इनको अपने विषय में संपूर्ण रूप से मास्टरी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं जिनका महत्व बहुत कम है। जैसे कि आपके जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, आपके अटायर कैसा होना चाहिए, आपका आने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप हिंदी में बोलेंगे कि इंग्लिश में बोलेंगे। और सच्चाई ये है कि सबका, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का जो फ़ोकस है वो इन चीज़ों के ऊपर है। उनको लगता है कि इन सब चीज़ों से जो वास्तविकता है वो बदल के आप एग्ज़ामिनर को डिसगाइज़ कर देंगे या उसको अपनी कमियों को छुपा लेंगे। तो ये बिल्कुल भी गलत है और ये गलती उनकी भी नहीं है। जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, तो उस पे उनको लगता है कि एक्चुअली यही सब करने से ही चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो मैं 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको बहुत ज़रूरी है बदलाव करने के लिए। कई स्थानों पे आपको जनरलाइज़ आंसर देना सीख जाना होगा। आपका कोई व्यू पॉइंट पूछ लिया किसी करंट इवेंट के ऊपर, है ना? किसी इम्पोर्टेंट घटना के ऊपर, और उसके ऊपर आपसे कुछ व्यू माँगा जा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स आंसर दे दें। डाइवर्स नहीं, बहुत ज़्यादा जो आप सोचते हैं उस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट के साथ आप अगर वहाँ प्रदर्शित कर देते हैं किसी विषय के ऊपर, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि वो एग्ज़ामिनर आपके व्यू पॉइंट से एग्री करने वाले नेचर का हो, तब तो बढ़िया है। अगर उसका उल्टा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ख़ास तौर से जब भी किसी करंट इश्यू के ऊपर, किसी भी सेंसिटिव इश्यू के ऊपर आपका व्यू पॉइंट पूछा जाता है, तो आपका उत्तर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी के ऊपर पूछा जाता है कि ये पॉलिसी का कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बैलेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसीज़ को आप जो भी एजुकेशन के लिए ख़ास तौर से हो रही है, या किसी ऐसी पॉलिसी जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है या बड़े स्तर पे है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो चर्चा का विषय होता है। लेकिन आप उस पॉलिसी को हम नकार नहीं सकते, तो उस पे ध्यान देना है। उसको बिल्कुल गलत नहीं ठहराना। हाँ, उसमें इस तरह ज़रूर बोलना है कि अभी इसमें सुधार की और गुंजाइशें हैं, और निश्चित रूप से ये सुधार इसमें चीज़ें होती रहेंगी, और अ, जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है उसमें वो और भी बेहतर हो सकता है ना? इस प्रकार के जनरलाइज़ आंसर दे के आपको चलना पड़ता है। तो बहुत जगह ऐसे होंगे जहाँ आपको बहुत जनरलाइज़ होना पड़ेगा और बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। आप अपनी सूटेबिलिटी में लिखते हैं, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन जब आपसे कई चीज़ों पे व्यू पॉइंट पूछा जाता है तो आप बहुत निराश हो जाते हैं, बिकॉज़ निराशा वाली बातें बहुत ईज़ी हो जाती है बोलना, बिकॉज़ जनरल परसेप्शन में नकारात्मकता चीज़ें बनी रहती हैं।
कि देश में विकास नहीं हो रहा है, या ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि दिखाए कि हम बहुत सोचने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको यहाँ नहीं देखना है। यहाँ पे इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है कि बहुत आप ऑप्टिमिस्टिक सोच वाले हैं, और ऑफकोर्स हम लोगों ने 70-75 साल में अच्छी डेवलपमेंट की है और उसका हमें प्राउड होना चाहिए। तीसरी बात, हमें जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, अगर मान लीजिए उस इंस्टीट्यूशन की कमियाँ आपसे पूछी गई कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस पूछे गए, तो आपको दुनिया भर के चैलेंजेस इस तरह नहीं बताने हैं कि बिल्कुल संस्था में सब कुछ गलत हो रखा है, या संस्था में आप जाते ही बहुत कुछ बदलाव कर देंगे। यहाँ हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, और उसमें सुधार की लगातार गुंजाइशें बनी रहती हैं, तो वहाँ लगातार सुधार देखने को मिल भी रहा है, और भविष्य में भी यहाँ से चीज़ें और बेहतरी की ओर जाएंगी, अग्रसर होंगी। इस तरह से आपको इस तरह की चीज़ें बोलनी है। बहुत से लोग ना चाहते हुए भी अपने उस बातों को इस प्रकार से नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं, जिसकी वजह से उनको बुराई मिलती है। अब सूटेबिलिटी में अब हम लोग कुछ भी वर्ड लिख देते हैं, स्पेसिफिक आंसर कहाँ पे आएंगे मैं बताऊंगा। सूटेबिलिटी में हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे बड़े अच्छे अच्छे वर्ड लिख देते हैं, पैशन। एक लाइन पूछ ली कि आपको कब पता लगा कि आप बहुत पैशनेट हैं टीचिंग के लिए, सब खूब लिख रहे हैं। देखिए, आप एवरेज चीज़ें लिखोगे इंटरव्यू अपनी सूटेबिलिटी में, अपने बायोडाटा में आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। अब उसने पूछ लिया कि आपको कब लगा कि आपको जुनून है ना, अपने टीचिंग को लेके, नहीं बता पाएंगे आप, नहीं बता पाए। अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस 3 महीने का है और आप जुनूनी है, जस्टिफाई नहीं होगी। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में जब आप बातें कर रहे हैं, आपका व्यू पॉइंट पूछा जा रहा है, तो आप नकारात्मक बातें कर रहे हैं, है ना। आप वर्सेटाइल होने की बात करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी फूड हैबिट कहीं बाधक बनेगी किसी क्लासरूम सिचुएशन में, आप कैसे हैंडल करोगे। वहाँ आपके आंसर जज नहीं हो रहे हैं, वहाँ आपके आंसर से जज हो रहा है कि आप शायद शेल में रहना पसंद करोगे, उस सिचुएशन से टैकल नहीं करोगे, तो दिक्कतें होंगी। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट पर्सन बोलते हो, वुमेन की अगर बात करें वहाँ पे, और आप कहते हो कि नहीं, हम तो अगर दूर पोस्टिंग होगी तो अपने पेरेंट्स को लेके जाएंगे, नेगेटिव परसेप्शन बने क्रिएट होगा। इसीलिए जो आप सूटेबिलिटी में जो वर्ड्स डालते हो, उनका मतलब तो समझना होगा ना। परसिवरेंस, इतना ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब क्या है। विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष करके, डिफिकल्टीज में भी अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे। आपको वहाँ बता दिया जाएगा कि आप में तो ये कमियां हैं, आप में इस कैसे कर पाएंगे। आप बिल्कुल इस तरह से आप एक्ट कर देंगे कि हाँ, लग रहा है मेरे में वाकई में कमी है। आप बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे कि हाँ, मैं लगातार अपने में सुधार करने की ताकत रखता हूँ, और ये जो कमियां हैं मैं बिल्कुल इस पर मैं मानता हूँ, और इसमें निश्चित रूप से आगे मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। 2-3 चीज़ें जो हैं जो कि बड़ा निराश करती हैं अगर देखा जाए तो, आप एक तो बड़ा आर्ग्यूमेंट है ना, अगर अगर पैनल आपसे नहीं चाह रहा है कि आप या बस इतने में ख़त्म कीजिए, तो क्यों उसको इस सोचना कि और भी कुछ बताने की कोशिश करें, या अपने अकॉर्डिंग ही क्यों उसको चीज़ें बताने की कोशिश करना। यहाँ पे थोड़ा सा ना नकारात्मकता आ जाती है। कुछ चीज़ें आपसे गलती हो गई, मान लीजिए आप बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं, विश नहीं कर पाए, या बिना पूछे बैठ गए, अब उसको अचानक से आपको ध्यान आ गया कि तुमसे गलत हो गया, तो आप पूरा इंटरव्यू स्पॉइल कर देते हो वो सोच सोच के। कुछ नहीं होना। बहुत से लोग ऐसी, हमने देखा मॉक इंटरव्यूज़ में कि बहुत से लोग ऐसी गलतियाँ करके बैठे, और उनका इंटरव्यू इतने अच्छे हाई मार्क्स पे, इतने अच्छे हाई टोन पे ख़त्म होता है, जैसे हम मॉक्स में देख रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपको किस तरह आप शुरू कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर है किस तरह आपने चीज़ों को फिनिश किया है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। केवीएस के जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं वो लगातार चल रहे हैं, चाहें तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, कोई भी, है ना। 9911116295, है ना, इस पे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोटिवेटेड वर्ड हो गया, या ऑप्टिमिस्टिक वर्ड हो गया, या बहुत से जो ऐसे साधारण से वर्ड हैं ये हो गए, और इसके बारे में आपकी बातों से रिलेट नहीं हो रहा है, आपकी चीज़ों से रिलेट नहीं हो रहा है। बोर्ड पे आपको राइटिंग इश्यूज़ है, आप लिख रहे हैं तो ऐसे जा रही है राइटिंग, या ऐसे जा रही हैं। बड़ा बोर्ड है तो छोटी छोटी राइटिंग में लिख रहे हैं, छोटा बोर्ड है तो बड़ी बड़ी राइटिंग में लिख रहे हैं। ये सब चीज़ें ही बताती हैं कि आपको बिल्कुल भी टीचिंग का अनुभव नहीं है, और आप वहाँ बता रहे हैं कि आपने खूब टीचिंग की है, गलत हो जाता है। आप ऐसे नकारात्मक वर्ड भी कई लोग यूज़ कर देते हैं। मैं आज की वीडियो में सिर्फ वो पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके इंटरव्यूज़ ख़राब करेंगे। आई डोंट नो, ये कैसे, ये तरीका नहीं होता है ना। आप पार्डन करेंगे या सॉरी बोलेंगे, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, इस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। ये बहुत सी छोटी सी चीज़ें हैं जहाँ आपको ख्याल रखना होगा कि बुरा लगने में और सही से निकल जाने में क्या अंतर होता है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको 100 में से 100 चीज़ें नहीं आती होंगी, आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती होंगी, और ये नेचुरल है, औरों को भी नहीं आती होंगी। इसका ध्यान देना है। अटायर को लेके अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो। अटायर के ऊपर बिल्कुल एक डिसेंसी का, एक फॉर्मल इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होती है वो फॉर्मल रूप मानी जाती है। मतलब एक आदर्श डिस्कशन का पीरियड होता है, उसमें होता है, तो इसमें आदर्श रूप से ही हमें अपने को तैयार करके आना चाहिए। उस पर बहुत से लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वाकई में मॉडर्नाइजेशन का बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद देखें तो टीजीटी पीजीटीज में कंटेंट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज अगर नहीं, आप अगर टीजीटी सोशल साइंस है
और आज ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ाने में आपको 10 तक में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। अभी देखिए एईएस के इंटरव्यू हो रहे हैं, अभी हमारे स्टूडेंट ने एईएस का इंटरव्यू दिया मुंबई में। उसने बताया कि उसको 2 लाइन में उसका इंट्रोडक्शन लिया और सीधे बोला, हिंदी का था, सीधे आप टॉपिक तैयार कर जो किया है बताइए उसको। एक टॉपिक वो देते हैं और एक टॉपिक जो बच्चे का तैयार किया होता है, दोनों पे इवेलुएट करते हैं। हो गया टॉपिक। तो टीजीटी पीजीटी को तो कंटेंट नॉलेज अगर नहीं है तो सिलेक्शन भूल जाओ, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। कंटेंट नॉलेज है तभी सिलेक्शन होगा, बिकॉज कंटेंट ही आपसे करवाया जाएगा 80% पीरियड में, इंट्रोडक्शन नाम मात्र का होता है। सेम सिचुएशन पीआरटी में है, आपसे पढ़वा के देखा जाएगा ज़्यादा। वहाँ पे आपको डेमो टीचिंग में आपकी राइटिंग भी इवेलुएट होगी, वहाँ आपकी, एक मिनट, वहाँ आपकी डिलीवरी भी इफेक्ट करेगी, वहाँ आपका जेस्चर भी काम करेगा, मॉड्यूलेशन भी काम करेगा। तो असली जो फोकस करना पीआरटी वालों को करना है। पीआरटी वालों की थोड़ी एज भी कम होती है, अर्ली एज के बच्चे होते हैं, मतलब 12th के बाद आ गए या 22-23 साल के, तो वो भी थोड़ा सा पेशेंस की कमी होती है। और पेशेंस वर्ड सबसे पहले लिखते हैं आप लोग, तो कैसे बात बनेगी। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू को एक फ्लो में देना है। कई बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलना है, एंग्जाइटी इतनी जाती है बोलने के लिए कि सांस फूलने लगती है। ये हमने फील किया है, ये वही मैं जो जो चीज़ हमने फील की मैं वही बता रहा हूँ। कई बच्चे होते हैं कि बिल्कुल शैल में बैठे हुए, जो पूछ कई कई लोग मैंने देखा हाथ हिला रहे हैं, मतलब पैरों की मूवमेंट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, कैजुअल एटीट्यूड, है ना। कई लोग एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहे हैं, ये जनरल ट्रेड्स हैं। अच्छा देखो, सबको डर लगेगा, जिसको डर नहीं लग रहा समझ लो कि बहुत विद्वान है या तो कुछ मतलब नहीं है। सबको डर लगता है, सबके लिए नेचुरल है। आप लोगों को जितने भी कॉमन वर्ड्स आप यूज़ करते हैं ना, प्लीज़ उसके लिए बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। क्या पैशनेट है तो क्यों है, कोई लाइफ का ऐसा इंसिडेंस याद कर लीजिए, मोटिवेटेड है तो क्यों है। हॉबीज़ में ऐसी हॉबीज़ दीजिए जो कि आपकी लाइफ, आपकी टीचिंग लाइफ में, आपकी एजुकेशनल लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट कर देगी। केवी को मतलब इससे है, या किसी भी इंस्टीट्यूशन की जिसके लिए आप जा रहे हैं उसको मतलब उससे है कि आपकी हॉबीज़ कैसे बेहतर इंसान के रूप में, क्या कैसे बेहतर टीचर के रूप में आपको डेवलप करती है। ऐसी हॉबीज़ को अवॉइड करिएगा जो बहुत सामान्य सी हो या जिसका वो इफेक्टिव नहीं हो, है ना। बहुत से लोग टीचिंग, रीडिंग, इतना बड़ा डोमेन है टीचिंग का या रीडिंग बुक्स का, उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा किन टाइप की बुक्स को। अब उस टाइप की बुक्स में आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस उन टाइप की बुक से क्या सोच मिलती है, क्या क्या थॉट्स होते हैं उसके, कुछ अच्छे अच्छे पिलर्स उसके पता होने चाहिए आपको, उसके अच्छे कुछ राइटर्स पता होने चाहिए, उस नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको बोल दीजिए कि मुझे ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक है, पढ़ा किसी को भी नहीं हो, गलत हो जाएगा। किसी का नाम बोल दिया कि इनको पढ़ा है, कलाम जी को पढ़ा है, कलाम जी के लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो मुद्दा क्या है कि आपको फेक नहीं करना है, बहुत जनरलाइज नहीं होना है, कोशिश करना है स्पेसिफिक होने की इन जगहों पे। अगर आप स्पेसिफिक हो जाएंगे ना तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। मान लीजिए आपने कलाम जी को चुना और कलाम जी को लेकर काफ़ी अच्छा कुछ बता दिया, बढ़िया हो गया। अगर आपकी कोई ऐसी कोई हॉबीज़ नहीं है तो जनरलाइज वे में ही रहिए, है ना। जनरलाइज वे में रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा कि मैंने अपना 10th यहाँ से किया, 12th यहाँ से किया, कुछ मतलब नहीं उसको। 2 हिस्सों में बोलिए आप, अगर आपको अपना इंट्रो शानदार बनाना है। मैंने अपनी अर्ली स्कूलिंग यहाँ से की और अपनी जो क्वालिफिकेशन है, जो हायर एजुकेशन की तरफ जाइए, मैंने अपना ये कोर्स यहाँ से किया। जब आपने पीजी बोल दिया या बीएड बोल दिया तो बाकी सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें पता है कि हो गई हैं। उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए, उस चीज़ को ज़्यादा बोलिए जिस चीज़ से आपको क्वेश्चन चाहते हैं कि आप पूछें। आप चाहते हैं कि आप मथुरा के हो तो आपसे मथुरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। अगर बताना पड़ेगा कि मेरी अर्ली स्कूलिंग जहाँ मेरा नेटिव है मथुरा और मैं वहीं हुई थी, और मथुरा एक शानदार शहर है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मथुरा में जन्म मिला और मथुरा से मुझे प्रारंभिक शिक्षा हुई, बोलिए इस तरह से। फिर मेरी जो इस तरह की शिक्षाएँ थी वो यहाँ से हुई। अगर अलग अलग जगह है तो सारी है तो वही बोलिए। उसके बाद आगे चलिए, आपको कीवर्ड्स छोड़ने पड़ेंगे इंटरव्यू में जहाँ से आप चाहते हैं कि वास्तविक रूप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँ। आप मैंने ये किया, एक ही पिच में बोलते चले जाएँगे अगर, तो वो समझ ही नहीं आएगा उसको कहाँ पूछना है। वो सभी को सोचेगा बराबर वैल्यू किया आपने, नहीं पूछेगा। वो आपसे आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर पूछा जा रहा है, आपसे डिस्ट्रिक्ट की बड़ी चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है, फेमस डिस्ट्रिक्ट आपका है या ऐसी कुछ जगह है या चाहते हैं आपसे क्वेश्चन लोग पूछें, वहाँ के बारे में आपने बोला लेकिन उसका हिस्ट्री नहीं पता है, उसका वहाँ की सिचुएशन नहीं पता है, तो आपसे अवेयर सिटीजन के रूप में आप नहीं माने जाएंगे ना। आपको अपने क्षेत्र के विषय में अगर नहीं पता है तो ये नकारात्मक एटीट्यूड दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रोट लर्निंग की ओर अग्रसर हैं, सिर्फ पढ़ते हैं और कुछ नहीं, है ना। करंट इवेंट्स पे आपकी राय होनी चाहिए, राय आपकी बहुत लिबरल होनी चाहिए, इसके साथ साथ देशभक्ति वाली होनी चाहिए, ये दोनों का मिक्सअप होना चाहिए। प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, नेशन बिल्डर की तरह एक्ट करें। आप एक अकेले व्यक्ति के रूप में सब कुछ बदल तो नहीं देंगे, लेकिन उसमें इन बातों में ये फुट दिखना चाहिए कि हाँ आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और इन चीज़ों को लेके आप एक प्रोग्रेसिव रूप में अपना रोल अदा करना चाहेंगे। हार्ड सिचुएशन को लेके कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए।
फैमिली जाए ना जाए, आप बिल्कुल से उसमें अलर्ट रहेंगे, आप खुद जाएँगे, सारी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ये कि फैमिली लेके जाएगी, मुझे फैमिली मेरे साथ रही, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कम्फर्ट करने की नीड नहीं है। वो बच्चे जिनकी जेबीटी ऐसी जगहों से हुई है, जहाँ पे माना जाता है कि यहाँ सिर्फ़ लोग सिर्फ़ एग्ज़ाम देने जाते हैं, अटेंडेंस का इश्यू नहीं होता, जैसे मध्य प्रदेश हो के से जेबीटी का हो गया या कुछ और प्रदेश होते हैं, तो वो लोग एक्स्ट्रा कॉशियस होके रहें कि आपको ये बिल्कुल उन्हें विश्वास दिला के रखना है कि आपने वहीं रह के अपनी विद्यालयी शिक्षा या जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वो अटेंड की थी। बिकॉज़ केवीएस नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को जो बाय एक्सीडेंट टीचर बनना चाहते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं वो लोग, ठीक है? 2-3 चीज़ मैंने ये भी देखा कि मॉक इंटरव्यूज़ ना व्यक्ति में बड़ा बदलाव लाता है प्रिपरेशन के हिसाब से। मॉक इंटरव्यूज़ का रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। ऑनलाइन तो वो जो भी चीज़ें हैं ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जब तक फिज़िकली आप मॉक इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं, तब तक कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं। टीजीटी, पीजीटी इनका तो रिज़ल्ट आ चुका है, लग जाइए, 15-20 दिन है, अदरवाइज़ इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, ये बता दें। 30% में इतना वेटेज है ना कि अगर आपके 10-10, 15-20-20 नंबर के ऊपर होंगे ना और आपकी कमांड अगर अच्छी नहीं रहेंगी चीज़ों की, तो ईज़ी नहीं रहेगा आप लोग सिंपली। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें ये डिस्कशन वाली आपको ठीक लगी होंगी और ये सच्चाई है। मॉक इंटरव्यूज़ कंटिन्यूसली चल रहे हैं। 9911116295 पे आप बात कर सकते हैं। 9911116295। और मुझे लगता है कि अब आगे का जो 1 महीना है बहुत क्रूशल होने वाला है। सभी लोग को शुभकामनाएँ, प्रिपरेशन करते रहिए और आगे के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आगे की ओर देखिए। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। बस आपकी मेहनत ने अगर आपको यहाँ कुछ अच्छे अंक दिलाए हैं, उस ताकत को आगे लेके बढ़िए। थैंक यू। बाय बाय।